जुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। मानो द्वारकाधीश ने करुणा के निधान से स्वयं करुणा उमड़ पड़ी है और वो द्वारकाधीश ने चरण प्रक्षालन किए हैं, रुक्मणी मैया ने चरण प्रक्षालन किए हैं। इस तरह सुदामा को बढ़िया स्वागत किया है। सुदामा ने स्नान किए हैं, भोजन किए हैं। कन्हैया ने पूछा कि भैया तुम्हारी शादी हो गई है? अबे तो हम कह दे पीछे वाले लड़के को बुला दो नीचे। तो उन्होंने कहा हो गई, हो गई। कन्हैया, भाभी का नाम क्या है? सुशीला। तो फिर भाभी माने कुछ भाभी माने मेरे लिए कुछ भेजा है? तो सुदामा ने निकाल पहला नहीं मिलो आओ कथा से पहले हम बताते थे। तो सुदामा ने अपनी पोटली छुपा ली है। कन्हैया ने बार बार छुपा रहे हैं सुदामा, और कन्हैया ने उनको तो मालूम था कि गोपियों से कैसे माखन छीना जाता है, और महाराज पोटली छीनी है सुदामा से। और भगवान ने हाथ में चावल ले लिए। हाथ में चावल देख करके भगवान को एक बार तो आंसू आ गए, क्योंकि जब से द्वारिकापुरी में आए हैं तब से कभी चावल नहीं खाए। मैया यशोदा रोज चावल बनाती थी, और चावल लेकर के करुणा के निधान रो रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि मेरी मैया रोज चावल बनाती थी, दूध डालती थी, कटोरे में शक्कर डाल की चंद्रमा की किरणों में शीतल किया करती थी। आज वही भाभी माँ ने मेरे लिए चावल भेजे हैं। और भगवान ने एक ग्रास पाया है। एक ग्रास पाया है तो एक लोक सुदामा को दे दिया। दूसरा ग्रास पाया है तो भगवान ने 2 लोक सुदामा को दे दिया। तीसरे में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। प्रभु बलपति जी तीनों स्वर्ग सुदामा के नाम
संकेत में कहा कि प्रभु ये चावल खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा। मानो एक भाव में भागवत में तो आता है कि सुदामा के लिए संकेत करके रुक्मणी कहती है कि सब कुछ दे दोगे तो क्या हमें दासी बना दोगे सुदामा। एक रुक्मणी ने हाथ भगवान का क्यों पकड़ा? एक साधारण महिला पति का दान में कभी हाथ नहीं पकड़ती है। पति दे रहा हो, 100 रुपए दे रहा हो, तो पत्नी कहती है कम से कम 151 को दे दो। अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा दो। साधारण सामान्य महिला नहीं रोक सकती है, तो लक्ष्मी कैसे रोक सकती है? शायद रुक्मणी ने वो याद दृश्य करवाया भगवान को याद कि प्रभु इस ब्राह्मण ने 2 मुट्ठी चने तो ही खाए थे, और आपने 2 मुट्ठी चावल खा लिए। तो रुक्मणी ने मानो संकेत में भगवान से कहा कि चने के बदले आपने चावल 2 मुट्ठी खा लिए। 2 मुट्ठी उस ब्राह्मण ने जब खाए थे, 2 मुट्ठी अब खाए थे, इसलिए इस ब्राह्मण से अब ब्याज मत लीजिए। उन्होंने कहा ब्याज मत लीजिए, संकेत में कह दिया इस तरह। और सुदामा जी कहते भैया मैं चलूं? ये सारे में बताओ जा रहे हैं तो द्वारकाधीश कह रहे रुकिए, पर सुदामा कहते हैं वो ब्राह्मणी अकेली होगी। और सुदामा जी चले हैं, द्वारकाधीश विदा कर रहे हैं। आपके मध्य से निकलेंगे सुदामा जी। सुदामा जी का दिव्य स्वागत करेंगे आप लोग। जो आदत तुम्हारी कृपा की न हो, कृपा की न हो, जो आदत तुम्हारी तो सोनी
सुदामा जी पहुंचे हैं अपने गृह में, और जहाँ छोटी सी झोपड़ी थी वहाँ देखते हैं कि सोने के महल बने हुए हैं। उन्होंने सोचा अच्छा जी महाराज पहुंचे हैं और सुशीला ने सुदामा ने सोचा इस महल की कोई सेठानी है, क्योंकि जब सुदामा गए थे तो टोली पतली थी, क्योंकि जब ये बढ़ जाता है ना तो ये अपने आप हो जाता है, मैं कहा करता। तो सुशीला को जब देखा है, सुशीला ने प्रणाम करना चाहा तो सुदामा की चरण किसी से नहीं करवाए, वो जहाँ स्पर्श करने को हुए उन्होंने तुरंत कहा दूर से माता की सारे इसको आप माता की दूर है, आवाज से सुदामा करता है तुम कहा ये सब